Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of sentence improvement asked in the CGL examinations conducted by the SSC. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, नोइंग द पर्टिकुलर थिंग्स that motivate each person help you add power to their motivation। आपके इस सेंटेंस में दो क्लॉजेज है, एक प्रिंसिपल क्लॉज है आपका knowing the particular things help you add power to their motivations, और एडजेक्टिव क्लॉज आपके पास है that motivate each person। एडजेक्टिव क्लॉज दैट मोटिवेट ईच पर्सन में दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब, मेन वर्ब नंबर 1 है जो कि एंटीसीडेंट के अनुसार करेक्ट है। एंटीसीडेंट आपका थिंग्स प्लूरल नाउन है, मेन वर्ब नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट आपका नोइंग, ये जीरंड है, जीरंड थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट नोइंग की क्रिया हेल्प मेन वर्ब नंबर 1 है जो कि एक ईरर है, यानी यहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो गया, नो इंप्रूवमेंट होगा नहीं क्योंकि यहाँ ग्रामेटिकल ईरर है। हेल्प यहाँ नोइंग सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके लिए मेन वर्ब नंबर 5 चाहिए। मेन वर्ब नंबर 5 आपका नंबर बी में है हेल्प्स। हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट है यानी एक्टिव में है। हेल्प क्रिया जब एक्टिव हो तो अपने बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद बेर इन्फिनिटिव लेता है, तो यहाँ बेर इन्फिनिटिव भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सिर्फ गलती है आपके हेल्प क्रिया में, यानी हेल्प्स यू ऐड पावर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन आपका जा रहा है। सी को एग्जामिन करें तो हेल्प्स यहाँ ये करेक्ट है, लेकिन टू ऐड, हेल्प के बाद यदि ऑब्जेक्ट है यानी एक्टिव वॉइस में हेल्प क्रिया है तो वो बेर इन्फिनिटिव लेता है, लेकिन यदि पैसिव हो तो हेल्प के ठीक बाद, चूंकि ऑब्जेक्ट आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, हेल्प के बाद इन्फिनिटिव क्रिया आती है। चूंकि आपका हेल्प यहाँ एक्टिव में है, अतः ये भी आंसर संभव नहीं है क्योंकि एक्टिव हेल्प प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेर इन्फिनिटिव होता है। हेल्प यहाँ एक्टिव है जैसा कि क्वेश्चन में है, ऑब्जेक्ट के बाद ये पार्टिसिपल क्रिया होगी नहीं, ये भी आपका एलिमिनेटेड हुआ। राइट आंसर स्टूडेंट्स आपका नंबर बी है, हेल्प्स यू ऐड पावर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। योर कमिंग होम टू डिनर ऑन टाइम शुड बी, यानी आपका कमिंग फिर जीरंड आपका सब्जेक्ट है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ऐसा होना चाहिए, तो शुड मॉडल वर्ब भी करेक्ट है। शुड बी अ रूल रेदर द एक्सेप्शन। ना यहाँ आपका रूल पर्टिकुलराइज्ड है, जैसे एक्सेप्शन को पर्टिकुलराइज किया गया है, यानी ए की जगह यहाँ द होना चाहिए, तो ये पार्ट आपका गलत है, यानी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी ये एलिमिनेटेड हो गया। आपको ए, बी और डी में से एक आंसर चुनना है। ए को द करना होगा, रेदर के बाद हमेशा दैन का प्रयोग होता है, ये भी एक एरर है, यानी दो करेक्शन की जरूरत है, एक ए की जगह द और दूसरा रेदर के ठीक बाद दैन होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन कौन है आपका। नंबर ए को देखें, शुड बी अ रूल, फिर यहाँ ए आ रहा है, यहाँ दैन करेक्ट है लेकिन ए की जगह दैन, और ये एन भी गलत है क्योंकि एक्सेप्शन भी पर्टिकुलराइज्ड होना चाहिए, तो ये आपका एलिमिनेटेड हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखें, शुड बी द रूल रेदर देन द एक्सेप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको मार्क कर ले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी शैल बी, ये शैल बी होगा नहीं, द रूल रेदर देन एंड, फिर यहाँ ये भी एक प्रॉब्लम है, अतः ये भी एलिमिनेटेड हो गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, शुड बी द रूल रेदर देन द एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सम एजिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन, यहाँ माइनर्स नाउन की तरह है, नाउन ही है, और उसके बाद एलिगेशन भी नाउन आ रहा है, इसका मतलब माइनर्स और एलिगेशन में एक रिश्ता है, तो इसे पजेसिव करना चाहिए। पजेसिव करके देखते हैं तो यदि इस पर एपोस्ट्रोफी लगाते हैं माइनर्स एलिगेशन, फिर यहाँ क्रिया की कमी हो जा रही है क्योंकि दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइनर, तो होना चाहिए था सम एजिटेटिंग माइनर्स एलिगेशन एपोस्ट्रोफी देंगे, वोज दैट देयर इज दैट देयर इज नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइनर, इसका मतलब अंडरलाइन पार्ट में एरर है। अब देखते हैं ऑप्शंस को एग्जामिन करके,
कि कौन सा ऑप्शन यहाँ फिट बैठता है। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो नो इम्प्रूवमेंट आपका एलिमिनेटेड हो गया। अब देखिए ऑप्शंस को एग्जामिन कीजिए, ए, बी और डी को। तो ए आपका है माइनर्स एलिगेशन, लेकिन यहाँ वर्ब नहीं है, अतः ये भी एलिमिनेट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पजेसिव केस की ज़रूरत नहीं है, हमें इसी को क्रिया बना देनी होगी, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। अब देखते हैं कि यदि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रखते हैं तो ये उसके अनुसार ठीक जा रहा है। ऑप्शन में देखते हैं कि दोनों और प्रेजेंट कैसे किस में है। नंबर बी में देखिए माइनर्स एलेज दैट देयर वर, ये एलेज करेक्ट है, लेकिन फिर यहाँ वर गलत हो जा रहा है, यानी ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेटेड हो गया। ऑप्शन नंबर डी बचा माइनर्स एलेज्ड दैट देयर वर, दिस इज द राइट आंसर, इसको आप मार्क कर लें। सो सम एजिटेटिंग माइनर्स एलेज्ड दैट देयर वर नो इमरजेंसी मेजर्स इनसाइड द माइंस। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। द बिग फार्मर्स with deepest tube wells still have water, but many others face a water crisis. अंडरलाइन वर्ड्स विथ डीपेस्ट ट्यूब वेल्स में एक इरर तो ऐसे ही झलक जा रहा है, यदि हम पूरे को एग्जामिन ना करें, कि डीपेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल होना चाहिए, और न तो क्वेश्चन में द है और न ही किसी ऑप्शन में द है। इसका मतलब इंप्रूवमेंट की जरूरत तो यहाँ है, तो सबसे पहले हम लोग नो इंप्रूवमेंट को एलिमिनेट कर लें। अब यहाँ देखें दूसरी चीज कि एक ग्रुप है बिग फार्मर्स और दूसरा ग्रुप है बट मेनी अदर्स, यानी दो ग्रुप के बीच तुलना है। याद रखें, when the comparison is made between two persons, two things or two groups, the adjective is always in the comparative degree, यानी आपका सुपरलेटिव नहीं होना चाहिए, कंपैरेटिव होना चाहिए। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें, तो इन डीप ट्यूबवेल ये भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री डीप आपका नहीं है। प्रीपोजिशन चेंज हो गया, प्रीपोजिशन आपका विथ ये उनके पास है, तो विथ करेक्ट है, यानी थ्रू यहाँ गलत है। डीपेस्ट यहाँ सुपरलेटिव है जबकि कंपैरेटिव चाहिए, तो ये दो एरर आ रहा है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर लें। नंबर डी में विथ डीपर ट्यूबवेल्स, बिल्कुल ठीक है, दो ग्रुप के बीच तुलना है, यानी डीपर आपका बिल्कुल करेक्ट एडजेक्टिव है, मार्क करें। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। द बिग फार्मर्स with deepest tube wells still have water but many others face a water crisis। करेक्शन होगा with deepest की जगह with deeper tube wells। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। She was so tired to work any longer। अंडरलाइन वर्ड्स है, so tired to work। याद रखें, जब भी शो किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो उसके बाद या तो एज प्लस टू प्लस में नंबर 1 होता है या दैट क्लाउज की आवश्यकता होती है, और वह दैट क्लाउज नेगेटिव होता है। तो गौर से देखिए, हमें यहाँ टायर्ड एक अनफेवरेबल एडजेक्टिव है सब्जेक्ट सी के लिए, और यहाँ नॉट एबल टू डू द वर्क का सेंस है, यानी करेक्शन होना चाहिए सो टायर्ड के जगह पर सो टायर्ड के बाद दैट शी कैनॉट वर्क एनी लॉन्गर, या टू वर्क यदि करेक्ट है तो हमें सो को रिप्लेस करके एडवर्ब टू TOO का प्रयोग होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस में क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो ये स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेटेड हो गया, नो इंप्रूवमेंट नहीं, इंप्रूवमेंट चाहिए। आइए बी को देखते हैं, तो टू टायर्ड टू वर्क, यानी ये आपका बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। टू टायर्ड का मतलब ही हो रहा है सो टायर्ड, और टू वर्क का मतलब हो रहा है दैट शी कैनॉट वर्क। आपके सी में सो टायर्ड नॉट टू वर्क, ये भी एलिमिनेटेड हो गया। सो टायरिंग, टायरिंग तो वर्क होगा पर्सन नहीं, अतः ये भी एलिमिनेटेड। राइट आंसर आपका बी सेलेक्टेड हुआ, तो इसे मार्क कर लें। टू टायर्ड टू वर्क, क्योंकि यहाँ अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल के बाद यदि इन्फिनिटिव वर्ब है तो वो नेगेटिव सेंस देना चाहिए। नेगेटिव सेंस देने के लिए सो की जगह एडवर्ब टू का प्रयोग होना चाहिए। करेक्ट सेंटेंस आपका होगा शी वाज टू टायर्ड टू वर्क एनी लॉन्गर, हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से स्टूडेंट्स
सेंटेंस इंप्रूवमेंट में सेंटेंस के अंडरलाइन पार्ट को ध्यान से पढ़ें और देखें कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, ऑप्शंस को एग्जामिन करें और राइट ऑप्शन को आप ठीक कर दें। आज इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।